रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, और जो आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें भी ये वाला चैप्टर मौजूद है। चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम क्या है? सेल साइकिल। क्या नाम है? सेल साइकिल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एक लाइन की डेफिनेशन है, चेंजेस अकर्स बिटवीन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके बीच में जितनी भी चेंजेस होती हैं उन सब चेंजेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अच्छा, अब सेल डिवाइड क्यों करता है? देखो, हम जब पैदा होते हैं हम छोटे से होते हैं और हम जानदार हैं, और जानदार की पूरी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है? हाँ रेहान, हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है? किससे? सेल से। अभी स्टेटमेंट चेंज करी तुमने। अच्छा देखो, हम जब छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में होते हैं सेल। अब होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते हैं। हम जो बड़े हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे होते हैं? जब हमारी बॉडी में जो ओल्ड वाले सेल होते हैं ना, वो ओल्ड वाले सेल डिवाइड होके 1 से 2 हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये डिवाइड होके 1 से 2, तो इसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल अपने आप को डिवाइड करता है, तो 1 से सेल का 2 होना, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। और इसके बीच में जो चेंजेस होती हैं, इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मतलब क्या है? चेंजेस जो होती है कहां पर? बिटवीन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इनके बीच में होने वाली जितनी भी चेंजेस होती हैं उन सब चेंजेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन स्टार्टिंग में यही है हमारे पास। तो क्या होते हैं क्रोमोसोम्स? इससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे सेल का। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, हमारा जो सेल होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हमारा जो सेल है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ये भी पता है। इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, इस तरह एक्स एक्स शेप्स के होते हैं। इसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक इनके अंदर डीएनए होता है प्लस प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक डीएनए और दूसरी प्रोटीन। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने होते हैं किन किन चीजों से? डीएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है ना, उसका स्पेसिफिक एक नेम है, उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन। तो हमारा जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन मिलकर बना देते हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जीन्स भी पाए जाते हैं। अब ये जीन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, अब फर्ज करो मेरे हेयर जो है इनका रंग ब्लैक है, मेरी आई ब्राउन है, मेरी स्किन इस रंग की है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन मेरे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में मौजूद है, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। तो जीन्स के पास ना हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी बॉडी की स्किन कैसी होगी, हमारी हाइट बड़ी होगी कि छोटी होगी, हम मोटे रहेंगे या पतले रहेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन्स के पास। और जीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है इसको अगर ऊपर से देखें तो ये एक्स शेप का लग रहा होता है। एक्स शेप का लग रहा होता है। इसका एक आर्म ये वाला होता है और एक आर्म ये वाला होता है। ये आर्म जिस पॉइंट से अटैच होते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या इनको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। और जो ये वाला आर्म है इस आर्म को क्या कहते हैं? इस आर्म को कहते हैं क्रोमाटिड। ये बस ये 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ये वाला आर्म है इसको कहते हैं क्रोमाटिड, और ये दोनों जो आर्म है, जो दोनों क्रोमाटिड है, ये आपस में अटैच होते हैं। अटैचमेंट के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है चेंजेस जो कब होती है? सेल डिवीजन के बीच में जो चेंजेस होती है उसको कहते हैं सेल साइकिल। उसके बाद हमने देखा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए प्रोटीन होती है, और प्रोटीन का नाम क्या है?
हिस्टोन, और इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, हमारे जो क्रोमोसोम है उसके दो आर्म्स होते हैं बड़े बड़े, जिसे क्रोमाटिड कहते हैं, और ये दोनों आर्म जहां से अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोम। सबसे पहला हमारे पास होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के आर्म कैसे होते हैं, इक्वल। इक्वल तो मतलब जो सेंट्रोमेयर है वो कहां पर होगा, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में होगा, तो ये कौन सा हो गया, मेटासेंट्रिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सब मेटासेंट्रिक। अब यहाँ पे हम, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रोमेयर ऊपर जाता जा रहा है। पहले बिल्कुल बीच में, फिर थोड़ा ऊपर हो गया, फिर ऊपर होते होते बिल्कुल एंड में चला जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर चार टाइप से क्रोमोसोम है। पहली टाइप का नाम क्या था, मेटासेंट्रिक, इसके आर्म्स कैसे होते हैं, इक्वल। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, इसके आर्म कैसे होते हैं, अनइक्वल। देखो एक थोड़े से छोटे हैं, एक थोड़े से बड़े हैं, तो उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है सब टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, वन आर्म वेरी लॉन्ग होता है और वन आर्म वेरी शॉर्ट। अब देखो ये तीसरा वाला, इसका एक आर्म कितना छोटा और दूसरा आर्म कितना बड़ा है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे क्रोमोसोम के अंदर तो उसको कहते हैं सब टीलोसेंट्रिक। और लास्ट में अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए, बिल्कुल एंड पहुंच जाए, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। लास्ट वाला हमारे पास जो है टीलोसेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो कहां पर आ जाता है, बिल्कुल ही एंड पर आ जाता है। तो चार टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। पहला कौन सा था, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के आर्म कैसे होते हैं, इक्वल। दूसरा सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल, एक थोड़े छोटे एक बड़े। नेक्स्ट जो सब टीलोसेंट्रिक इसमें बहुत छोटा हो जाता है और दूसरा बहुत बड़ा हो जाता है। और लास्ट वाला टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही एंड पे पहुंच जाता है। ये स्ट्रक्चर्स भी एग्जाम में आते हैं और ये वाला क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। आपसे पूछते हैं कि डिफाइन क्रोमोसोम, आपने क्रोमोसोम की डेफिनेशन बतानी होती है, फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आगे बच्चे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।